प्यारे बच्चों, हम बीएचयू में पढ़ाते हैं, ठीक है। पढ़ाते हैं, कैसे हम पढ़ा पाए? क्योंकि हम खुद पढ़े ना, इसीलिए ना। आप लोगों को भी मैं जब गांव में देखती हूँ बेटा, हमारा भी बचपन आप ही की तरह बीता। हमारी मम्मी बिल्कुल अंगूठा टेक है, एकदम अनपढ़ है, लेकिन देखो हमको पढ़ा लिखा के प्रोफेसर बना दी ना। ऐसे ही आप लोगों को अवसर मिला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तो कक्षा में बैठने की मनाही थी बेटा। जहाँ जूता चप्पल उतारा जाता था वहां बाबा साहब बैठ के पढ़ाई करते थे। तो आज तो आप लोग क्लास में सबको धकिया, पहले हम बैठा, सबको धकिया के सबसे आगे बैठते हो ना। तो जो मौका मिला है बेटा पढ़ने का, इस मौके को गंवाना नहीं है, मेहनत से पढ़ाई करनी, ठीक है बेटा। बिना पढ़ाई के कोई लड़ाई जीत नहीं पाओगे। पढ़े रहोगे तभी तो किसी से बहस कर पाओगे, हाँ, किसी से बातचीत कर पाओगे अच्छे से। एक अंग्रेजी में कहावत है, फ्रांसिस बेकन एक ऐसे लिखने वाले एक व्यक्ति हैं। वो बेकन कहते हैं, स्टडीज सर्व 3 पर्पज। स्टडीज यानी पढ़ाई का 3 पर्पज होता है। एक ऑर्नामेंट यानी कि सजाने के लिए। जो पढ़ा लिखा होता है बेटा, हमने माथे सिंदूर नहीं पहना है, टिकली बिंदी नहीं लगाई, झुमका नहीं पहना, तो क्या हम सुंदर नहीं लग रहे? तो शिक्षा एक अपने आप में ही गहना होती है। वो कहते हैं कि पढ़ाई अपना एक गहना के रूप में है। दूसरा वो कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा होता है वो खुश रहता है। सर्व फॉर पर्पस 3, ऑर्नामेंट, डिलाइट। डिलाइट का मतलब है खुश रहता है। वो भाई पढ़ेगा तो खुश रहेगा ना, कि मैं कभी कोई भी बात होगी तो मैं आराम से इसका सामना कर लूंगा। और तीसरा जो होता है वो है कि वो रेडी फॉर आर्ग्यूमेंट। जैसे कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, अब उसने पूछ लिया कि देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम तुम बता सकते हो, इतना बोल रहे हो, अब आप चुप। लेकिन अगर आपको पता होगा कि हाँ हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो वो हक्का बक्का रह जाएगा कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात कर रहा है। तो अपनी पढ़ाई को, अपनी शिक्षा को हमें पूरा करना है। तो 3 पर्पस, जो 3 शिक्षा के उद्देश्य हैं कि एक, कभी कोई समस्या परेशानी पड़े, थाने में जबरदस्ती पुलिस ले जाए तो आपको पुलिस बोल सकते हैं ना, अगर पढ़े लिखे रहेंगे, जानकारी रहेगी कि पहले हमको वारंट दिखाओ, हमको क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, वारंट दिखाओ। रात में लड़कियों को गिरफ्तारी नहीं हो सकती, रात में किसी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, जानकारी रहेगी तभी तो बेटा। तो ये जानकारी लेकर के अपने आपको डिफेंड करने के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा एक ऐसा आभूषण है जो दिखता नहीं है, चेहरा सुंदर नहीं बनाता है, लेकिन मन मस्तिष्क को सुंदर बनाता है। और जहाँ पे भी आप बैठते हो आसपास का माहौल अच्छा बनाता है। और शिक्षा वो चीज है जो आपको खुश रखने के लिए पर्याप्त है। आपका दोस्त आपके साथ धोखा कर सकता है बेटा, ठीक। आजकल दोस्ती का बड़ा जमाना चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खूब जमाना चलता है। लड़का लड़की आपस में दोस्त होकर दगाबाजी कर सकते हैं, आपका पड़ोसी दगाबाजी कर सकता है, भाई भौजाई धोखाबाजी कर सकती है, लेकिन बेटा आपकी किताब आपके साथ कभी धोखाबाजी नहीं। कहते हैं बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, किताब आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। तो दोस्ती अगर करनी है किसी से, तो किससे दोस्ती करिए? किताब से दोस्ती। खूब मेहनत से पढ़िए, मेहनत से पढ़ाई करेंगे ना बेटा, तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे, हम पढ़ेंगे तो इंजीनियर बन जाएंगे, हम पढ़ेंगे तो IAS PCS बन जाएंगे, हम पढ़ेंगे तो बहन मायावती और बाबा साहब बन जाएंगे, साहब कांशीराम बन जाएंगे, ठीक है बेटा। तो मेहनत से पढ़ाई करिए। पढ़ेंगी बेटी आप लोग? पता है आप लोगों के लिए माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में ऐसी योजना लाई थी कि बेटी पैदा होते ही सब कहते थे अरे मेरे सर पे बोझ आ गया, बेटी है इसको शादी करनी होगी। बहन जी ने कहा बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी, बेटियों को बोझ क्यों समझते हो। तुम्हारे पैदा होते ही बहन जी ने महामाया कन्या आशीर्वाद योजना चलाई, जिसके तहत जो बेटी पैदा हो तुरंत सरकार उसके नाम पे 20,000 रुपया जमा करा देती थी। कि जब ये बेटी 20,000 रुपया का फिक्स डिपॉजिट, कि जब ये बेटी 18 साल की होगी तो वो 20,000 रुपया कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए हो जाएगा। तो 1.5 से 2 लाख रुपए में चाहे बिटिया की शादी करो, चाहे बिटिया आगे अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहे तो उस पैसे से उस बच्ची को आगे पढ़ने के लिए मदद करो। हमारी बेटियां अच्छे से पढ़े, आगे बढ़े, बच्चियों की पढ़ाई न छूटे, इसके लिए बहन जी ने माता सावित्रीबाई फुले कन्या विद्याधन योजना चलाई थी, जिसके तहत आप लोगों को इंटर पास करने वाली बेटियों को 15,000 रुपए जो वजीफा और साथ में एक साइकिल मिले, जिससे कि BA MA करने के लिए आप आगे बढ़ सकें। और 1 महीने बाद वो वजीफा 10-10 हजार रुपए हो गया। सोचो बहन जी ने बेटियों को प्रोत्साहन करने के लिए कितना योजना चलाया। आज बहन जी का सरकार नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो हमको मौका जब भी मिले पढ़ने का छोड़ना नहीं है, ठीक है बच्चियों, ठीक है बेटियों।
वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों में शेयर करें और नीचे कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।